बुलडोजर उठाएगा, मकान तोड़ देगा, पहाड़ियों पे बैठने वाला बाबा। तो जो आरोपी है उसके हाथ तो उस कार्रवाई तो उसके हाथ में तो कीमती चोट अच्छे लगेंगे, उसके हाथ में है टीम का और चमोटा अच्छे लगेंगे, और राजनीति के लायक नहीं है। कोर्ट संविधान को मानते हैं आप लोग? पैसा है भाई सब कुछ, कोई नहीं मानता, पैसा दे दो भाई कोर्ट भी उनका हो जाता है। नहीं मानते आप लोग? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक कब्रिस्तान पहले था तो छीन गया इधर, ठीक है, ये नाले पे हमारा कब्रिस्तान था वो छीन गया। किसने बंद करा दिया? ये बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, ठीक है, बट ये अभी 2 बार इस पे ये आम आदमी वालों ने बोला था कि दिलवाएंगे, पर दिलवाए नहीं। हिंदू मरता है, गंगा में जाता है, पाकिस्तान उसकी हड्डी पहुंचती है, मुसलमान नहीं मरेगा, नहीं गलेगा, नहीं गल जाएगा। हम तो यहाँ 40 साल हो गए रहते हुए, सारा काम तो कांग्रेस ने करा। पानी, बिजली, स्कूल की बस फ्री, सब सुविधा अच्छी करी है इसने, सारी सही है केजरीवाल ने, अब केजरीवाल होना भी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा में। ये उन्हीं विधानसभाओं में से एक है जहां पर आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक की टिकट काटी गई। पहले यहां से विधायक थे नरेश बालियान, जिनकी टिकट काटी गई। अगर नरेश बालियान के बारे में बात करें तो नरेश बालियान वही पूर्व विधायक हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रहे थे कुछ दिनों पहले। और चर्चा कुछ यूँ थी कि उनका एक पदयात्रा के दौरान दावा था महिला पे अभद्र टिप्पणी करना। दरअसल नरेश बालियान ने एक जनसभा के दौरान अपनी पदयात्रा के दौरान कहा था कि उत्तम नगर की सारी सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसे बना देगी, जिसके बाद महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर उन पर ऐसे कई मामले दर्ज भी किए गए थे। भाजपा के द्वारा तमाम ऐसे आरोप लगाए गए, उनके ऊपर कई ऐसे संगीन अपराध को लेकर FIR भी करवाई गई थी, जिसके बाद इनका टिकट जो है इस बार काटी गई। पर टिकट अगर बात करें तो कहीं और नहीं गई, ये टिकट घर में ही आई। घर में इसलिए आई क्योंकि पॉस बालियान यानी कि पूजा बालियान को टिकट मिली, जो कि नरेश बालियान की पत्नी है। बहरहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर के विधानसभा में और कुछ ही देर में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह मौजूद होंगे। और अभी अगर मेरे आसपास आप देख पा रहे होंगे तो अभी यहाँ पे जो है बहरहाल तैयारी चल रही है, तैयारी है इस चीज की। संजय सिंह लोगों से बात करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और तमाम मुद्दों पर जिस तरह से लगातार ये दिल्ली विधानसभा चुनाव बन चुका है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, उन चीजों पर लगातार एक बार फिर से बात होती रहेगी। फिलहाल यहाँ की जनता से बात करेंगे कि क्या पिछले 10 सालों में नरेश बालियान जब यहाँ पे विधायक थे कुछ काम करके दिखाया था, क्या जनता जो है पूजा बालियान यानी कि पॉस बालियान पे विश्वास करेगी नहीं करेगी, और इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। कैसे हैं चाचा आप? बढ़िया बेटा। यहीं रहते हैं आप? हाँ यही रहते हैं। क्या लगता है कि विकास हुआ है आम आदमी पार्टी के राज में? विकास तो हुआ, लेकिन मेन मुद्दा तो बेटा यहाँ का कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान का मुद्दा है। कब्रिस्तान हम लोगों को मिलाया जो है क्या है? मतलब कब्रिस्तान का मुद्दा क्या है? कब्रिस्तान का मुद्दा यही है कि कब्रिस्तान की यहाँ पे बहुत समस्या ज्यादा हो रही है, क्योंकि जगह है ही नहीं बिल्कुल, और जो जगह नाले में थी वो भी चली गई। वो क्या बंद करा दी गई? बंद करा दी गई। क्यों ऐसा? कांग्रेस के राज्य में मिली थी, अब वो बीजेपी जब से आई जब से चला गया। नहीं, आम आदमी पार्टी है ना भी सत्ता पक्ष में। तो हाँ अभी तो है, तो उनके राज में आपसे कब्रिस्तान आपके बंद करवा दिया गया। हाँ बंद हो गया। तो अब ऐसे कुछ होता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं लेकर सबको? अबे उत्तम नगर में जाते हैं, उत्तम नगर में जगह भी नहीं रह गई बिल्कुल। तो इसी विधानसभा में ना? हाँ इधर में उत्तम नगर। पर आपके घरों के आसपास नहीं है कोई कब्रिस्तान? नहीं कोई नहीं। अच्छा, तो मांग ये है कि घर के आसपास कोई कब्रिस्तान मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और बिजली पानी इन जैसी व्यवस्थाओं का क्या है यहाँ पर? बिजली पानी तो गंदा पानी है, पानी गंदा आ रहा है यहाँ पर? गंदा तो आ रहा है। और बिजली? बिजली आ रही, कटती है लाइट? नहीं लाइट नहीं कटती। बिजली बिल आता है? बिजली बिल जब ज्यादा फूको तो आएगी, वैसे नहीं आता। वैसे नहीं आता कम इस्तेमाल करने पे। हाँ। पानी गंदा कितने टाइम से आ रहा है? पानी तो अभी तो मैंने कनेक्शन करवाए नहीं। अच्छा, लेकिन पानी आता गंदा ही। गंदा पानी आता है सप्लाई का जो होता है? हाँ सप्लाई का। अरविंद केजरीवाल टोटी चला के पानी पी लेते हैं और कहते हैं कि पूरी दिल्ली में ऐसे ही पानी आ रहा है, जनता टोटी चला के पी रही है, भर रही है। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, हर जगह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो समस्या है पानी की। यहाँ समस्या है है। पानी की। तो क्या लगता है नरेश बालियान जब सत्ता में थे तो क्या कुछ काम किया था उन्होंने? नहीं हमारी समझ यहाँ तो अभी कुछ नहीं करा। कुछ काम नहीं किया। नहीं। क्या उनकी जो पत्नी है पॉस बालियान, पूजा बालियान, इन पे विश्वास करेंगे आप?
अब देखो इसमें बेटा क्या ये कह सकते हैं भाई करना चाहिए, काम तो करना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, हम बीजेपी को भी नहीं खराब करते, लेकिन बात ये है कि काम होना चाहिए। हाँ, चाहे बीजेपी। कौन सी पार्टी लग रही है आप लोगों को जो आप लोगों के मुद्दे पे बात करेगी, आप लोगों का काम करके दिखाएगी? हमारे तो समझ से हम तो यहाँ 40 साल हो गए रहते हुए, सारा काम तो कांग्रेस ने करा। कांग्रेस ने किया था। हाँ। कांग्रेस के टाइम में मुकेश शर्मा ने के टाइम में। हाँ, मुकेश शर्मा ने ज्यादातर मुकेश शर्मा ने काम करा है। तो क्या लगता है कि वापस से कांग्रेस को दिल्ली में मौका देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, पर जनता से बात पार्टी कर तो कोई भी हो जी, हाँ तो मौका तो देना चाहिए। पर जनता बताती है कि दिल्ली से कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब नहीं, ऐसा तो नहीं है दिल्ली में कांग्रेस? नहीं है, होने क्या है पार्टी। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं दावा करते हैं कि कांग्रेस को इसलिए लाया गया कि भाजपा को जिताया जा सके। भाजपा की पार्टी है कांग्रेस दूसरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन पार्टी तो कोई भी हो, काम अच्छा होना चाहिए बस, जो कि उत्तम नगर में नहीं हुआ पिछले 10 साल। नहीं हुआ जी। तो ये उत्तम नगर के जनता हैं, क्या नाम है चाचा आपका? शमसुल हसन शमसुल्ला जी हैं ये, और इनका कहना है कि उत्तम नगर में पिछले 10 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ। नरेश बालियान थे, नरेश बालियान ने कुछ करके नहीं दिखाया। अब इनकी पत्नी पूजा बालियान को जो है टिकट मिली है, पर उन पर भी जो जनता का कहना है कि विश्वास दिखाया नहीं जा सकता। चाचा का कहना है कि कांग्रेस पे विश्वास दिखाना चाहिए। अच्छा, शुरुआत में आप मुझे मिले थे, आप कहता सच दिखाना, कौन सी सच्चाई खबर है जो आप चाहते हैं कि जनता तक पहुंचे? भैया यहाँ पे जो है ना आम आदमी पार्टी है, तो यहाँ पे हमारे अरविंद केजरीवाल तो ठीक हैं, पर यहाँ के जो 2 नेता हैं ना बड़े, नरेश बालियान और महेंद्र यादव, इन्होंने कोई काम नहीं कराया भाई। ठीक है, नालियाँ जो थी यहाँ पे वो बंद करा दी। ठीक है, आप कहते हो सीवर में पानी डालो, सीवर में ही लैट्रिन डालो, और नालियाँ क्यों बनवाई हैं? ठीक है, पहला मुद्दा ये हमारा। दूसरा ये कि आप रोड बनवाते हो तो रोड को रिपेयर किया जाता है, अगर ख़राब है तो रिपेयर किया जाता है, तोड़ के दोबारा रोड, या तो पूरा उसी रोड को दोबारा बना दो तोड़ के, उसके ऊपर रोड पे रोड बना के सारे मकान नीचे करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो खंभे खुले हुए हैं, इस गली में भी है, इस गली में भी है, और ये बरसात के समय सारा पानी भर जाता है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, यहाँ ये 2 नेता ये काम नहीं कराते भाई। तो जहाँ अरविंद केजरीवाल आतिशी मार्लेना दावा करते हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट है, इसके बाद दिल्ली को वायर फ्री जोन बना देंगे, फ्री वाईफाई की बात करते हैं, तो क्या इन चीज़ों पर 10 साल में खड़ी उतरी है ये पार्टी? हम वहाँ इन एरिया में नहीं खड़ी उतरी है, पर और में तो खड़ी उतरी है भाई। इन हमारे एरिया में नहीं है भाई ऐसा। आपके एरिया में तो नहीं है। और कौन सा एरिया लगता है जहाँ पे हुआ है कुछ काम? भाई ये दिल्ली में जो साउथ एरिया है ना, सब बड़े अमीर, जहाँ पे काम जहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं वहाँ काम हुआ है, यहाँ काम नहीं हुआ। और एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, जो अभी 2 बार वोट हुए, दोनों बार हमने आम आदमी को दिया है। हम यहाँ पूरी मुस्लिम आबादी है, यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है किसी के पास। ठीक है, और एक कब्रिस्तान है वो उत्तम नगर में पड़ता है। ठीक है, उसके अंडर में C1 बहुत से मतलब एरिया वहाँ के लोग दफनाने आते हैं पहले यहाँ पे, क्योंकि ना वो बहुत अब उनके भी ऊपर बहुत बर्डन है। ठीक है, तो एक कब्रिस्तान से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे एक कब्रिस्तान पहले था तो छीन गया इधर। ठीक है, ये नाले पे हमारा कब्रिस्तान था वो छीन गया। किसने बंद करा दिया? ये बीजेपी वालों ने, RSS वालों ने। ठीक है, बट ये अभी 2 बार इस पे ये आम आदमी वालों ने बोला था कि दिलवाएंगे, पर दिलवाए नहीं। ठीक है, RSS ने क्यों बंद करा दिया? बीजेपी, परमेश वर्मा, हिंदू मुस्लिम, भाई यही है, हकीकत यही है। सत्ता उनकी है, वो मर्जी है जो करें, सत्ता तो नहीं के। सत्ता में RSS नहीं है ना? RSS वाले रहते हैं ना भाई, जहाँ पे कोई स्थान है ना उस एरिया में RSS वाले ज्यादा रहते हैं। अच्छा, जहाँ पे कब्रिस्तान होगा वहाँ पे जो इलाका है वो हिंदू आबादी होगी। आबादी हमें वहाँ मत दे दो, कहीं और दे दो। तो कोई बात ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम के बेटे कोई बात नहीं है। बात ये है कि मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही। कल ये जो है यहाँ पे ये लड़का खड़ा हुआ, इसका अभी रिश्तेदार था, मिट्टी दफन करने के लिए जगह नहीं थी बिल्कुल, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। हाँ, उत्तम नगर में जगह मिली नहीं थी बिल्कुल, मना कर रहे थे, कल ही मना कर रहे थे ना, वो मना कर रहे थे कि जगह नहीं है, मना कर दिया था। हाँ, मना कर दिया था। पूरा भरा हुआ है, एक कब्र के ऊपर कौन सा 10-20 कब्रें बन चुकी हैं। एक कब्र के ऊपर 10 कब्रें हैं। हाँ, बन चुकी हैं। कब्रिस्तान नहीं है यहाँ, बिल्कुल कब्रिस्तान चाहिए पहली बात तो। बाकी पानी, बिजली, स्कूल की बस फ्री, सब सुविधा अच्छी करी है इसने, सारी सही है केजरीवाल ने। अब केजरीवाल होना भी चाहिए। आम पार्टी के हैं ना, हमें 2100 से मतलब है ना हमें 2500 मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ अपनी सुविधा से। जो हमारा काम इनने करा है वो एकदम गुड है, केजरीवाल, नरेश बालियान और उसकी बीवी, उसे ही आना चाहिए। और
उसे ही हम चाहते हैं। तो क्या पिछले 10 सालों में नरेश बालियान ने कब्रिस्तान इन चीजों पे बात नहीं की आपसे? भाई जब कब्रिस्तान की बारी आती है तो कहीं केजरीवाल को बंद कर देते हैं, और सड़क की बारी आती है तो नरेश बालियान को बंद कर देते हैं। वो करे तो करे कहाँ से थे? ये भी तो देखो, वो तो काम अच्छा कर रहे हैं, सब काम बढ़िया कर रहे हैं, कब्रिस्तान भी तो देना जरूरी है। पानी वगैरह साफ आ रहा है? पानी एकदम ओके। और देखो जो 2-4 पटका हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वालों के लिए कोई नहीं है। जो झूठ बोलते हैं वो अपने आगे खुद रखेंगे। बारिश में पानी बढ़ता है यहाँ पर? नहीं रहता। इसके अलावा जो ये बिजली की तार वगैरह ऐसी है, क्या इसको ठीक करने का भी कोई है? बदलते रहते हैं। ये अभी बदला है, ये मोटा वाला अभी बदला है, मोटा वाला काम बढ़िया हो रहा है। और हमें बालियान चाहिए, केजरीवाल चाहिए। पर नरेश बालियान पे आरोप है महिलाओं पे गंदी टिप्पणियां करते हैं। वो तो मोदी सरकार है, किसी पे भी लगा दे। 5 उंगली है, 5 उंगली में कोई सही है, कोई झूठा है, कोई सच है। पर इनकी तो वीडियो भी आई थी ना कि हेमा मालिनी के गाल जैसे सड़कें बनवाएंगे ऐसे। वो तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का सब कोई नहीं है। केजरीवाल बढ़िया, नरेश बालियान बढ़िया। क्या लगता है जिस तरह से माता जी बता रही हैं कि पानी नहीं भरता यहाँ पर, आप कह रहे हो पानी भर जाता है, पानी साफ नहीं आता? उनकी गली में नहीं भरता भाई, हमारी गली में भरता है। हमारी गली में भरता है तो हम तो बोलेंगे भाई, हमारा राइट है बोलना। हमारी गली में भरता है, उनकी गली में नहीं भरता होगा। इनका महेंद्र यादव का एरिया पड़ता है, इनका महेंद्र यादव। नरेश बालियान का एरिया ओके है, नरेश बालियान का ठीक है, ओके है। बीच में मैं उत्तम नगर के ब्लॉक्स में घूम रहा था तो बिल्डर्स वाले जो सोसाइटी है उसमें जनता का कहना है कि नरेश बालियान कहते हैं इसे राजेश ऋषि कराएंगे, और राजेश ऋषि कहते हैं नरेश बालियान का एरिया है। तो एक ही पार्टी के 2 विधायक आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा है, 40 साल से हम लोग रह रहे हैं ना, और हम जानते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। तो कुछ एरिया इसमें से गलियाँ उसके महेंद्र यादव के हैं, कुछ एरिया बालियान के में। तो ये जो बालियान के में वो भी सही है, महेंद्र यादव की एरिया है वो भी सही है। जो एक गली में पानी भर रहा है जैसे इस लड़के की है, तो वो तो जिसकी गली में पानी भरेगा वो तो कहेगा भाई ठीक है ना, हमारी गली में पानी नहीं है तो वो हम साफ करें। हाँ, हमारी गली एकदम ओके है, आप चल के देख सकते हो। सीवर हमने बिल्कुल साफ करवा रखे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। और बोलते बोलते मेरे गले में भी दर्द हो गया है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है जिस हिसाब से बता रही हैं, सच बता रही हैं? बता रही हैं, बिल्कुल एकदम सही बता रही है। और यहाँ पर आ रहे हैं तो कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए। क्यों उत्तर नगर में तो दे भाई, यहाँ पर लाशें पड़ी रहेंगी, एक के ऊपर एक डली रहेगी। वोट नहीं करेंगे तो क्या होगा, लाश होगा, कीड़े मकोड़े होगा। कब्रिस्तान जरूरी है, हमें इसको यूपी बनाना ही नहीं है। और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी बताते हैं। कौन बुलडोजर उठाएगा, मकान तोड़ देगा, पहाड़ियों पे बैठने वाला बाबा। तो जो आरोपी है उसके हाथ तो उस कार्रवाई तो उसके हाथ में तो कीमती चोट अच्छे लगेंगे, तो उसके हाथ में है टीम का और चमोटा अच्छे लगेंगे। वो राजनीति के लायक नहीं है बाबा। पहले भी संसद में लोग उनके बारे में यही बोलते थे, पर आज संसद में लोग उन्हीं से खौफ खा रहे हैं। वो तो खौफ तो हमसे ही खा जाएंगे। हमारे हाथ में दे दो पुलिस, हमारे हाथ में पुलिस दे दो, हमसे ना खा जाए मोहन के आदमी। खौफ उनकी सब कुछ है भाई। तो पुलिस आ जाएगी आपके हाथ में तो क्या करेंगे आप? हम तो सबको ऐसे ही कर देंगे जैसे वो सबको कर रहे हैं। इसके हाथ में पुलिस है, उसके हाथ में दम है कि नहीं? कार्रवाई तो दोनों तरफ हो रही है ना। विकास दुबे के घर भी बुलडोजर। देखो, केजरीवाल ने काम करा है, आज तक कोई एरिया में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। बालियान ने काम करा है, कोई काम नहीं कर सकता है। 40 साल से मैं रह रही हूँ, पहले कांग्रेस ही थी, ठीक है। और बस फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, जो मैं धक्का मारते थे स्कूलों में, आज स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई हो रही है, बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज तो बताइए, आप कह रहे हैं यूपी नहीं बनाना इसे, पर यूपी में तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो रही है। अगर मुसलमान के घर चल रहा है तो हिंदू के घर भी चल रहा है। मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान संभल में मुसलमानों के 5 बच्चे मार दिए। क्यों मार दिए भाई? पुलिस पे पथराव भी तो हुआ था वहाँ। ये गलत है, ये जुमला है, ये प्लान था उनका। पुलिस वालों को पत्थर भी तो मारे। नहीं, वो खुद अपने ही मार लेते हैं पत्थर और दूसरों का नाम ले देते हैं। नहीं 1500 फोटोज ऐसी वायरल हुई हैं जहाँ पर पत्थर मारते हुए दिखे हैं लड़के। मुसलमान और लड़कों की बात करें तो औरतें भी हैं, और जो संभल से सांसद हैं उनके घर के भी है। मुसलमान
मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, साफ पाक रहता है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। जुमला नहीं है, मुसलमानों के हाथ में जुमला नहीं है, 5 वक्त का नमाजी है। और दूसरी बात, हिंदू मरता है गंगा में जाता है, पाकिस्तान उसकी हड्डी पहुंचती है। मुसलमान नहीं मरेगा, नहीं गलेगा, नहीं गल जाएगा। मुसलमान एक ऐसी चीज है। गंगा जी पाकिस्तान जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की प्यास से नहीं मर जाएंगे। पाकिस्तान से तो आ रही है गंगा यार, पूछो। थोड़ी गलत जानकारी। अच्छा एक चीज बताइए आप कि क्या बता रहे थे आप संभल के बारे में अभी? मतलब जो आप बोल रहे थे कि पत्थर मारने में लड़के लड़कियां औरतें सब शामिल हैं, ये सब भाई 500 रुपए में बिके हुए उन्हीं के साथ के ही है, उन्होंने मारे हैं भाई, ये कोई पब्लिक नहीं मार रही। पुलिस के साथ मिली हुई है, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, जो भी है उन्हीं के साथ के ही है। पर एक चीज बताइए ना, जो मुद्दा आप बता रहे हैं कि वो पत्थर मारने वाले भी उन्हीं के साथ के थे, जब कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा था। एक मिनट, आराम से माता, आराम से। हमारा केजरीवाल कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ना पत्थर मार सकता है, ना गोली चला सकता है। तो कोर्ट के आदेश पे जब जांच हो रही थी, वहाँ तो जांच होने दिया जाता, वहाँ पे पत्थरबाजी इन चीजों की क्या जरूरत की सुनवाई है ही नहीं ना उधर, जो जिसके लिए खड़ा कर देते हैं वो उन्हीं की सुन लेते हैं, पब्लिक की सुने जब ना, कोई नहीं सुन रहा भाई पब्लिक की इधर उधर, सब अपने ही चल रहे हैं, पैसे दे देते हैं, तमाशा देखते हैं भाई। ये है ना कि जब कोर्ट का आदेश था, न्यायालय को मानते हैं आप लोग, कोर्ट संविधान मानते हैं? क्या चीज? कोर्ट संविधान को मानते हैं आप लोग? पैसा है भाई सब कुछ, कोई नहीं मानता, पैसा दे दो भाई कोर्ट भी उनका हो जाता है। नहीं मानते आप लोग? बिल्कुल नहीं, कोर्ट संविधान को नहीं मानते? अरे कोर्ट में खरीद लेते, सब कुछ खरीद लेते, वो उनके हाथ में पैसा है, ऐसी बात नहीं है, गरीब आदमी मारा जाता है। हमारे को संभल से मतलब नहीं है, हमें हमारे मोहन गार्डन चांदनी बारम से मतलब है भाई। यहाँ पे इस हिसाब से अभी जैसे माता जी ने बताया, भाई ने बताया कि कोर्ट संविधान को कुछ नहीं मानते भाई, हम संविधान को सब मानते हैं, ठीक है। अब जो भाई बिके उनका हमें नहीं पता, पर हमें हमारे इस एरिया से मतलब है, हमें किसी से अभी जहाँ फिलहाल दिल्ली में इलेक्शन हो तो दिल्ली की बात करो। तो क्या लगता है अब इन चीजों के बीच में जिस तरह से बात हो रही है, और अभी यहाँ पे एक शख्स आया कहीं यूपी नहीं बनाना इस दिल्ली को, तो क्या लग रहा है दिल्ली ने 10 साल में विकास किया है कुछ वाकई में? विकास हुआ है, किन चीजों में लगता है? बहुत सी चीजों में विकास हुआ है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल। स्कूल के लिए जब हम जाते हैं, जहाँ पे स्कूल कोई नए स्कूल खुले हैं, वहाँ पे जनता का कहना है स्कूल पहले से ही था, इसको पेंट करवा के रिनोवेट करके बनाया है। हाँ, रिनोवेट वगैरह तो हुए हैं भाई, नया कोई नहीं बना, नए स्कूल भी बने, हमसे ज्यादा तो आप जानते होंगे भाई। बल्कि प्रतिभा जैसे स्कूलों को बंद कराने का काम किया गया भाई, उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जो हम लोगों ने देखा है वो हम बता रहे हैं, पर हमारे एरिया में काम हुआ है इस मामले में, तो भाई इसको हम कुछ नहीं कह सकते, बस हमारे एरिया में जो काम नहीं हुआ हमने आपको बता दिया भाई, आपको दिखा दिया। और हमारे एरिया में ना कब्रिस्तान है, उसकी जुगाड़ हमारे चाहिए, मेन कब्रिस्तान तो चाहिए हमें, एक कब्रिस्तान, एक लाइब्रेरी, भाई बहुत सी चीजें यहाँ पे कमी है, लाइब्रेरी भी नहीं है यहाँ बच्चों के लिए। मौका देना चाहेंगे, क्यों? आम आदमी की वजह से, खाली अरविंद केजरीवाल की वजह से मौका देंगे भाई, अगर देंगे भी तो। और अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार में हम कुछ और नया सोचेंगे, फिर हम नहीं रखना चाहेंगे फिर इस पार्टी को। अगर इस 5 साल में काम नहीं होता हमारे एरिया में वो काम जो हमने चाहा है, ठीक है, क्योंकि हमें बीच का बंदा कोई नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए मेन जिसको मैं वोट दे रहा हूँ उसी से ही बात हो हमारी, क्योंकि वो पार्टी फोन नहीं उठाते भाई, हकीकत है, हमारे पास रिकॉर्ड है, हम कहोगे तो हम रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं जी। तो ये है जनता उत्तम नगर की, और इनकी जो मांगे है कब्रिस्तान को लेकर, गलियों में साफ सफाई है, किसी का कहना है कि पानी जो है वो पानी की व्यवस्था थोड़ी ठीक होनी चाहिए। बहरहाल ये तो एक अलग बात है। दूसरा मुद्दा बात करते करते यहाँ के लोगों के साथ में संभल का भी एक मुद्दा जो है कुछ ही देर पहले यहाँ पे एक माताजी ने और एक युवक ने उठाया था, और जिसको लेकर लगातार जो है 2 चीज़ें सामने हैं कि जब दोनों से मैंने पूछा कि अगर आप कोर्ट को और संविधान को मानते हैं तो उस पर लोगों ने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता कह सकते हैं कि दिल्ली का ये इलाका है, भारत का इलाका, और यहीं के रहने वाले लोग कोर्ट और संविधान को मानने से नकार भी रहे। ये मानसिकता क्या है मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट में बताएं। और ऐसी तमाम चीज़ों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।